क्या आप हर छोटी बड़ी बात पर इतना सोचते हैं कि निर्णय लेना मुश्किल हो जाए? क्या कभी आपका मन इतना भारी लगने लगता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि आगे क्या करना है? क्या आप बार बार क्या होगा अगर और क्यों हुआ के जाल में फंस जाते हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। सोचना अच्छी बात है, पर जब सोच इतनी बढ़ जाए कि आप अपने कदमों पर भरोसा नहीं कर पाते, तब ये आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। गौतम बुद्ध की ये कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे हम अपने मन की शक्ति का सही उपयोग करके अनावश्यक चिंता और तनाव से मुक्त हो सकते हैं और जीवन को आसान और खुशहाल बना सकते हैं। ये कहानी केवल बुद्ध की नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की है जो अपने मन को समझना चाहता है और शांति पाना चाहता है। सोचना जरूरी है, लेकिन जब सोच इतनी बढ़ जाए कि निर्णय लेना मुश्किल हो जाए, तभी ये हमारे सपनों और खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। कभी आपने महसूस किया कि आप कुछ निर्णय लेने से डरते हैं, कि कोई विकल्प चुनना इतना कठिन लगने लगता है कि आप उसे टालते रहते हैं? कभी ऐसा होता है कि आप किसी समस्या का हल जानने के बजाय उसके बारे में लगातार सोचते रहते हैं और दिन रात यही मन की लड़ाई चलती रहती है? यह स्थिति किसी भी उम्र में हो सकती है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक। हम सब कहीं ना कहीं अपनी सोच के जाल में फंसे रहते हैं। गौतम बुद्ध की यह प्रेरक कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे मन की शक्ति को समझकर आप अपनी चिंता, डर और अनिश्चितता को दूर कर सकते हैं। क्योंकि सोचने की आदत ठीक है, लेकिन ओवरथिंकिंग जीवन की असली शांति और खुशी को चुरा लेती है। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे बुद्ध ने अपने मन को नियंत्रित किया, कैसे उन्होंने ध्यान और साधना से अपनी जिंदगी बदल दी, और कैसे आप भी इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। यह कहानी आपको आपके जीवन में क्लैरिटी, फोकस और इनर पीस पाने का रास्ता दिखाएगी। हम सभी कभी ना कभी इस समस्या का सामना करते हैं। हर छोटी चीज का बहुत सोचना, छोटे छोटे निर्णय भी हमारे मन में तूफान पैदा कर देते हैं। कभी हम सोचते हैं कि कौन सा करियर चुने, कौन सा दोस्त हमारे लिए सही है, कौन सा रिश्ता सही है। हर कोई जानता है कि सोचने से समाधान मिलता है, लेकिन जब सोच इतनी बढ़ जाती है कि निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, तब यही सोच तनाव, चिंता और मानसिक अशांति का कारण बनती है। हमारा मन अक्सर भविष्य की चिंता और अतीत के अपराधों में उलझा रहता है। सोचते सोचते हम अपने अवसर खो देते हैं, क्योंकि हर कदम पर क्या होगा अगर की आवाज हमारे दिमाग में गूंजती रहती है। ज्यादा सोचना केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को नहीं बिगाड़ता, बल्कि ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। नींद कम आती है, थकान रहती है और कभी कभी डिप्रेशन जैसी स्थिति भी पैदा होती है। गौतम बुद्ध के समय भी लोग इसी जंजाल में फंसे हुए थे। धन, आराम और शक्ति होने के बावजूद लोग खुश नहीं थे। हर कोई किसी न किसी समस्या के बारे में सोचता रहता था। भविष्य की चिंता, अतीत की गलती और वर्तमान की उलझन। यही कारण है कि ज्यादातर लोगों का मन कभी शांत नहीं रहता, और यही समस्या आज भी हर किसी के जीवन में मौजूद है। ओवरथिंकिंग, एनालिसिस पैरालिसिस और जीवन की दिशा खो देना। हम अक्सर खुद को दोष देते हैं कि हम निर्णय लेने में कमजोर हैं, लेकिन असल में ये मन की अनियंत्रित सोच है जो हमें रोकती है। हर छोटी चीज पर सोचना एक आदत बन जाती है, और ये आदत धीरे धीरे हमारी पूरी जीवन शैली को प्रभावित कर देती है। हम सोचते हैं कि सोचते रहना सुरक्षित है, लेकिन असल में ये हमारी प्रगति और खुशी को रोकता है। कुछ लोग इस आदत में इतने फंस जाते हैं कि दिन रात बस सोचते रहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर कोई गलत कदम उठा लिया तो क्या होगा, अगर किसी से रिश्ता बिगड़ गया तो क्या होगा, अगर काम में गलती हुई तो क्या होगा। इन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते उनका मन थक जाता है और वे असफल महसूस करने लगते हैं। यही ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान है। ये आपके जीवन का आनंद छीन लेती है। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के राजा के घर हुआ था। उनका जीवन विलासिता और आराम में बीता, लेकिन उन्होंने जल्दी ही महसूस किया कि सुख और संपत्ति केवल बाहरी चीजें हैं। मन की शांति और
सच्ची खुशी केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं आती। बचपन में उन्होंने देखा कि लोग दुखी हैं, चाहे उनके पास कितनी भी संपत्ति क्यों न हो। लोग लगातार सोच में उलझे रहते थे। किसने क्या किया, कौन क्या सोचेगा, भविष्य में क्या होगा। बुद्ध ने महसूस किया कि यही अनावश्यक सोच है जो जीवन में सबसे बड़ा बोझ बनती है। वे अपने दरबार में देखते कि लोग सोच सोच कर थक जाते हैं, तनाव में रहते हैं और जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद नहीं ले पाते। बुद्ध देखकर गौतम ने सोचा, क्या जीवन का मकसद सिर्फ सुख और विलासिता है, या इसके पीछे कुछ और गहरा सत्य छिपा है। एक दिन गौतम ने निर्णय लिया, वे संसार की वास्तविकताओं को समझने और लोगों को दुख से मुक्त करने का रास्ता खोजेंगे। उन्होंने घर और आराम छोड़ दिया और ध्यान तथा आत्मचिंतन की यात्रा शुरू की। वे जंगलों और पर्वतों में चले गए, अपने मन को समझने और नियंत्रित करने के लिए। ध्यान करते समय बुद्ध ने देखा कि मन की अनियंत्रित सोच ही दुख और असंतोष का मूल कारण है। बुद्ध ने साधना, ध्यान और संयम का अभ्यास किया। वे अपने विचारों को केवल महत्वपूर्ण और आवश्यक चीजों तक सीमित रखते थे। इस प्रक्रिया में उन्होंने सीखा कि जीवन को सरल और स्पष्ट रखना सबसे बड़ी कला है। हर निर्णय को बिना डर और बिना अनावश्यक सोच के लिया जा सकता है। हर समस्या को छोटे छोटे कदमों में हल किया जा सकता है। बुद्ध ने यह भी देखा कि जब लोग ज्यादा सोचते हैं तो उनका मन भ्रमित होता है। वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। वे छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं और अपनी खुशी खो देते हैं। इसलिए बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि मन की शांति ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब मन शांत होता है तभी व्यक्ति स्पष्ट निर्णय ले पाता है। जब मन शांत होता है तभी वो सही और गलत का फर्क समझ पाता है। जब मन शांत होता है तभी वो अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचान पाता है।